दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान का और गाज़ा का। और अगर हम मजाक में बात करें, वैसे ये मजाक की बात है नहीं, तो पानी गाज़ा में भी नहीं है, पानी पाकिस्तान में भी नहीं है, गैस गाज़ा में भी नहीं है, गैस पाकिस्तान में भी नहीं है, सड़कें पाकिस्तान में भी नहीं है, सड़कें अब गाज़ा में भी नहीं है, एजुकेशन गाज़ा में भी नहीं है आज के दिन में, और पाकिस्तान में भी आज के दिन में अगर है तो उसकी क्वालिटी बहुत लो है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गाज़ा में भी नहीं है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में भी नहीं है। मतलब ये तो एक तरीके की मैंने ये बात बताई कि जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि इंसान की, खाने की, आटे की, रहने की, घर की, मेडिकल की, ये सब बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये ना पाकिस्तान में है और ना गाज़ा में है। पाकिस्तान की कंडीशन थोड़ी सी बेटर मैं बोल सकता हूं गाज़ा से है, लेकिन इतनी ज़्यादा बेटर पाकिस्तान में भी नहीं है। लेकिन अब हम एक सीरियस नोट में करते हैं। देखिए, दोनों का कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो एक गाज़ा को बर्बाद किया हमास ने और पाकिस्तान को बर्बाद किया पाकिस्तान की आर्मी ने। अब मैं बताता हूं सीरियस नोट पे 5-6 रीजंस कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि दोनों की सिमिलरिटीज हैं आपस में। सबसे पहला है सिक्योरिटी इश्यूज। गाज़ा में हमेशा सिक्योरिटी इश्यूज रहे हैं। पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, डिकेड से रहा है, कभी इजराइल से है, यूएस से है, उनको कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और वही पाकिस्तान को है। पाकिस्तान को किससे था कॉन्फ्लिक्ट? इंडिया से है, ईरान से है, अफगानिस्तान से है, पहले यूएसएसआर से था। तो ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है और सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये तो दोनों के बिल्कुल सिमिलर है। बॉर्डर अटैक्स दोनों जगह होते हैं सिक्योरिटी इश्यूज में। वहां पे टीएलपी कर रहा है, टीटीपी कर रहा है, और गाज़ा में या तो हमास वाले ही कर रहे हैं या इजराइल आके कर रहा है। तो दोनों जगह सिक्योरिटी इश्यूज आपके चैलेंज है। अच्छा, और दूसरा एक मैं बताता हूं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वहां पे हमास जबरदस्ती वहां पे गवर्नमेंट में घुस गया और वहां पे पिछले 15 साल से राज चला रहा है पैलेस्टाइन में। और सेम चीज पाकिस्तान में एक तरीके से देखा जाए तो आर्मी पिछले 78 ईयर्स से वहां पे राज कर रही है। 35 साल डायरेक्ट और बाकी साल इनडायरेक्ट। तो देखिए कितनी बड़ी सिमिलरिटी है दोनों में। ये चीज पॉलिटिक्स तो है ही नहीं ना, डंडे की जोर पे पॉलिटिक्स हो रही है। वहां पे आर्मी कर रही है पाकिस्तान में, और गाजा में वहां हमास कर रहा है। दोनों में देखिए कितनी सिमिलरिटी है। और दोनों ही जो जनरल पब्लिक है उसके खून पसीने की कमाई खा रहे हैं, चाहे वो हमास हो चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो। गिलगिट बिल्तिस्तान में क्या हो रहा है, बीएलए क्या कर रहा है। अब कल ही देखिए जो कराची के एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है, जिसमें 2 चाइनीज सिटीजन्स की डेथ हुई है और 2 पाकिस्तानी की डेथ हुई है और 11 घायल हुए हैं। तो पाकिस्तान में तो हर दूसरे दिन या तो ब्लास्ट हो रहा है या बॉर्डर पे मर रहे हैं, इनके सैनिक मर रहे हैं। 1 अगस्त या सितंबर में ही 250 आर्मी के पर्सन मरे हैं पाकिस्तान में, और लगभग सिमिलर स्टेटस होगा हमास का भी। मैं जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं जो कि शायद गाजा में ज़्यादा होंगे, लेकिन
जो हमास के लड़ाकू हैं वो 250 ही होंगे जो मारे गए होंगे पिछले 3 महीने में। आप देखिए कितनी सिमिलरिटी है दोनों में। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ना पॉलिटिक्स यहां पे चलती है ना पॉलिटिक्स यहां चलती है, दोनों जगह पॉलिटिक्स नहीं है। और एक तीसरा मैं पॉइंट बताना चाहता हूं कि दोनों में बाहर का इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान चाइना का इन्फ्लुएंस है, सऊदी का इन्फ्लुएंस है और यूएई का है, अमेरिका का है और कुछ कंट्रीज और हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं बेसिकली, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे आपका इजिप्ट वगैरह है, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में। और सिमिलर वे में आप देखिए गाज़ा में, वहाँ पे किसका इफेक्ट है? वहाँ पे है ईरान का, कतर का, चाइना का, रशिया का, जॉर्डन का, इजिप्ट का, सीरिया का, लेबनान का। तो दोनों ही ड्राइव हो रहे हैं कंट्रीज दूसरों के इफेक्ट से। इनका अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, कोई इनका अपना फ्यूचर नहीं है, जो दूसरे बोलते हैं वो करते हैं। तो इसमें इंपैक्ट ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इनमें। और एक नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूं इसमें है कि दोनों में, मैंने पहले भी बताया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा है दोनों में, क्योंकि दोनों में जो बेसिक नीड्स हैं एक इंसान की, दोनों ही पामाल हो रही हैं, चाहे वो गाजा में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। बेसिक एमिनिटीज भी नहीं मिल रही हैं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, एजुकेशन नहीं मिल रही है बच्चों को। पाकिस्तान के 4 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, आप देखिए। और कितने बच्चे होंगे जो कि एक नॉर्मल एजुकेशन से बाहर होंगे, मदरसे को मैं छोड़ दे रहा हूं। इसमें भी देखिए सिमिलरिटी है। पाकिस्तान में भी मेन एजुकेशन कहां हो रही है? मदरसे में हो रही है। और पैलेस्टाइन में भी मेन एजुकेशन कहां हो रही है? मदरसों में हो रही है। यहां भी आतंकवादी निकल रहे हैं और वहां भी आतंकवादी निकल रहे हैं। तो खेप दोनों की बिल्कुल सेम है। अब देखिए ये सब नेचुरल डिसास्टर्स हैं और ये सेल्फ मेड है। दोनों ही कंट्रीज में पागल लोग पैदा नहीं हो रहे, कम अकल के लोग पैदा नहीं हो रहे, कम आईक्यू के लोग पैदा नहीं हो रहे हैं। आईक्यू सबका सेम होता है जब बच्चा पैदा होता है। लेकिन एक कंट्री, चाहे आप गाजा ले लो, वहां पे बच्चों का जो ब्रॉटअप हो रहा है वो एक एक्सट्रीमिस्ट साइड में हो रहा है और सेम पाकिस्तान में हो रहा है। और उनके सेम पड़ोसी देख लो, गाजा का इजराइल देख लो और पाकिस्तान का इंडिया देख लो। यहां टेक्नोक्रेट्स निकलते हैं, यहां इंजीनियर्स डॉक्टर्स निकलते हैं, यहां पे कोरोना की वैक्सीन बनती है। और यहां की इंडिया की फैक्ट्रीज में और इजराइल की फैक्ट्री में और पाकिस्तान और गाजा की फैक्ट्री में क्या बनते हैं? टेररिस्ट्स। क्यों? क्योंकि दोनों की बेसिक एजुकेशन सेम है। माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा सीखेगा, जो बच्चा पेट में सीखेगा, जो बच्चा 5 साल 6 साल की उम्र तक सीखेगा, वो जिंदगी भर वो उसकी एक बेसिक नेचर हो जाती है। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि आदमी की बेसिक नेचर कभी भी चेंज नहीं होती है, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है लाइफ लॉन्ग। पैसा आ गया तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, पैसा कम है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, कहीं का वो बॉस बन गया तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक नेचर बन जाती है एक बच्चे की, और वो केवल 5 या 6 साल तक ही बनती है। और अगर 5 और 6 साल तक आप किसी बच्चे को केवल जिहाद 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 और
ज्यूस के अगेंस्ट में, हिंदूज के अगेंस्ट में, मतलब आपने नफरत सिखा दी। नफरत, छोटा सा बच्चा 5 साल का, वो नफरत, केवल नफरत जानता है। वो उसमें हिंदू, ईसाई, सिख ये नहीं देखता। वो कहता है नफरत करनी है हमको छोड़ के बाकी दूसरों से नफरत करनी है। उसने नफरत को सीख लिया और वो नफरत उसकी जो बेसिक नेचर में आ गई, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है लाइफ लॉन्ग। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और ये एक तरीके की बहुत बड़ी सिमिलरिटी भी है गाजा और पाकिस्तान में। और एक सिमिलरिटी में और बोलता हूं कि दोनों की टेरिटरीज डिस्प्यूटेड है। ऑब्वियस है, एक तरफ इजराइल क्लेम करता है कि गाजा की प्रॉपर्टी हमारी है और गाजा क्लेम करता है कि इजराइल की जो जमीन है वो हमारी है। उसी तरीके से इंडिया में J&K, पाकिस्तान बोलता है कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है और हम बोलते हैं POJK इंडिया का हिस्सा है। तो दोनों ही जगहों में टेरिटरीज का डिस्प्यूट बना हुआ है आज की डेट में भी। और अच्छा, दोनों में एक देखिए, अब देखिए एक और चीज, दोनों में जो है वो रिफ्यूज की प्रॉब्लम्स है। गाजा में जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो एक्चुअली रिफ्यूजीज आए हुए हैं, जो कि अरब इजराइल वॉर जो हुई थी 1948 में, उनसे जो लोग आए थे उन्होंने पैलेस्टाइन बनाया था। तो ज्यादातर वहां के लोग जो हैं रिफ्यूजी हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी कम से कम 50 लाख अफगानी रिफ्यूजी थे। पाकिस्तान का एक तरीके से मैं बोल रहा हूं कि बेड़ा गर्क कर दिया अफगानियों ने। अफगानियों ने क्यों किया? क्योंकि आपने उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, उनकी अच्छी स्कूलिंग आपने नहीं दिलाई, उनको नॉर्मल कार्ड आपने लास्ट तक नहीं दिया। तो वो क्या करेंगे जब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और 30-30, 40-40 साल से वो रह रहे हैं पाकिस्तान में और आपने कोई उनकी आइडेंटिटी दी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? ना वो स्कूल जा सकते हैं, ना वो जॉब कर सकते हैं। क्या करेंगे? या तो छोटी सी दुकान खोलेंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें इजी बक्स हो। और सेम चीज गाजा में, गाजा में भी बाहर से रिफ्यूजी आए हुए हैं। गाजा के अपने लोग हैं कितने? पैलेस्टाइन, बेसिकली पैलेस्टाइन है कितना? सब बाहर का है। और एक सिमिलरिटी और मैं बताता हूं, वो है इकोनॉमिक्स। पाकिस्तान और गाजा बिल्कुल सिमिलर वे में चल रहे हैं। यहां भी इकोनॉमी बैठी है, गाजा में भी इकोनॉमी बैठी हुई है। इकोनॉमी के बारे में ज्यादा बात करने का भी है नहीं, क्योंकि वो मैं कई बार अपने प्रोग्राम्स में ऑलरेडी बोल चुका हूं। अभी $7 बिलियन का लोन मिला है IMF से, तो उसके लिए अल्लाह को बधाइयां दी जा रही हैं, अल्लाह का धन्यवाद दिया जा रहा है कि अल्लाह आपके कारण हमको जो है वो लोन मिल गया। अल्लाह कहता है कि आपसे आप लोन लेके काम करो, कभी भी नहीं बोलेगा। वो कहता है मेहनत करो, काम करो, पैसा किसी से मत लो। और आपने क्या फ्री में लिया है? आपने ब्याज दिया है ना। तो अल्लाह तो कहता है कि ब्याज गलत है, तो आप ब्याज देते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आपका सर्वाइवल नहीं है उसके बिना। आप अगर अल्लाह को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है कि ब्याज मत कीजिए, ब्याज मत दीजिए। ब्याज मत दीजिए मतलब कि आप लोन ही मत लीजिए, अपना कमाइए, अपना खाइए। बिल्कुल सही बात बोली। वो बात तो आप अल्लाह की नहीं मान रहे। कौन सी बात मान रहे हैं? कि ब्याज हम नहीं देंगे, उसको हम कुछ और नाम दे देंगे। और नाम क्या दिया? ब्याज की जगह, इंटरेस्ट की जगह उसको बोल दिया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट तो बिजनेस में होता है, मतलब कान इधर से पकड़ो यार उधर से पकड़ो, एक ही बात है। तो इकोनॉमिक स्ट्रगल भी वहां पे इतनी ज्यादा है दोनों जगह पे कि कैसे लोग उसको
अब आउटकम करेंगे, मतलब यह है कि आपको, वैसे पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान में चलो रीबिल्ड की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो बिल्ड ही नहीं हुआ कभी। लोन चुकाएगा कौन? 125 बिलियन डॉलर का लोन है, कहां से चुकाओगे? पूरा पाकिस्तान भेज दोगे तो भी नहीं चुका पाओगे। और जो आपके हर स्टेट्स में प्रॉब्लम चल रही है वो अलग है। जो गिलगित बल्किस्तान में है, जो आपका पीओजेके में है, कराची में है, लाहौर में, पंजाब में है, तो हर स्टेट तो अलग अलग जा रहा है, वहां पे एकजुटता तो है ही नहीं। उसी तरीके से गाजा में और वेस्ट बैंक में, दोनों में कोई समानता नहीं है। दो ही सूबे हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं। वेस्ट बैंक और गाजा आपस में बहुत ज़्यादा कोई प्यार मोहब्बत नहीं है दोनों में। और पाकिस्तान में केवल 5 सूबे हैं और पांचों का आपस में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। देखिए आप, ये सिमिलरिटीज कहां से कहां जा रही है। और जो मैंने सबसे पहले बोला था, जो सबसे बड़ी सिमिलरिटी है, वो है पूरे एक कंट्री को हमास ने बर्बाद कर दिया। जो शरीफ लोगों की जान ले ली, बच्चों की जान दिलवा दी। सॉरी। और सेम चीज पाकिस्तान की आर्मी ने की है पाकिस्तान के लोगों के साथ, मासूम जनता के साथ, केवल अपने बेनिफिट्स के लिए, केवल अपना कि उनको फंड्स मिलता रहे। उन्होंने कश्मीर इशू आज तक जीवित रखा है, मन में मार चुके हैं उसको। चलिए, ये तो अलग कहानी हो जाएगी कि अगर मन में नहीं मारा होता तो उन्होंने कुछ कर लिया होता 7 अक्टूबर को, लेकिन कुछ नहीं किया। एनीवेज, वो एक अलग टॉपिक है। तो दोस्तों, आज मैं बैठा था तो मुझे लगा कि यार ये इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है दोनों गाजा में और पूरे पूरे पाकिस्तान में। तो अब मैं ये कहूं कि गाजा इज गोइंग पाकिस्तान वे, और पाकिस्तान इज गोइंग गाजा वे, और बोथ आर सेम।